हेलो दोस्तों, गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा के रूप में जाने जाने वाली जो तिथि अपने आप में खास है, महर्षि वेद व्यास के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। हिंदू धर्म के एक महान गुरु माने जाते हैं। कहा जाता है वेद व्यास ने वेदों को विभाजित किया था, 18 पुराणों की रचना की थी, महाभारत लिखी। गुरु पूर्णिमा गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करने का दिन है। पुरानी कथा के अनुसार यह भी कहा जाता है कि वेद व्यास का जन्म ऋषि पारेशर और सत्यवती के यहाँ हुआ था। बचपन से वेद व्यास का मन आध्यात्मिक में रुचि थी, आध्यात्मिक में लगा रहता था। उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की। माता ने उन्हें वन में तपस्या करने की अनुमति दे दी, लेकिन यह भी कहा जब भी घर की याद आए तो बेटा वापस आ जाना। वन में वेद व्यास ने कठोर तपस्या की, संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल की। उन्होंने वेदों को विभाजित किया, 18 पुराणों की रचना की और महाभारत भी लिखी। इसीलिए उन्हें प्रथम गुरु माना गया। उनके सम्मान में ही गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। गुरुओं के प्रति सम्मान, कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। इस दिन भक्त अपने गुरुओं की पूजा करते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें आभार व्यक्त करते हैं। इसलिए पूर्णिमा का पर्व हमें गुरु के महत्व को याद दिलाता है। तो हमें अपने जीवन में गुरु के मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए, अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर गुरु तत्व को जागृत करना चाहिए। और भीतर का अंधकार कम तब मिटेगा जब आपका मन साफ होगा, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, यानी जो मन में गंदी बातें हमारी उपजती हैं, दूसरों का नुकसान पहुंचा दो और दूसरों की भलाई देखकर मतलब ईर्ष्या करना, दूसरा बढ़ रहा है तो उससे चिढ़ना, इस तरह की हरकतें जब अपने मन से हम निकाल देते हैं तो हमारे भीतर गुरु तत्व जागृत हो जाता है। और जब गुरु तत्व जागृत होता है तो भीतर का अंधकार मिटता है और एक रोशनी जागृत होती है। जिस दिन रोशनी जागृत होती है उसी को कहते हैं गुरु तत्व। तो गुरु तत्व आपके भीतर ही बैठा है। अगर आपने गुरु बना रखे हैं तो उनके सत्संग सुनने जरूर जाए। अगर नहीं जा पा रहे तो अगर सत्संग है तो उनका सत्संग घर पर ही बैठकर आप सुने, उनको आभार व्यक्त करें कि उन्होंने आपको भीतर के अंधकार को मिटाकर आपके भीतर जो है रोशनी जागृत की है। और रोशनी तभी जागृत होती है जब मन आपका सात्विक प्रवृत्ति का हो जाता है। तो इस दिन गुरु का भूलकर भी अपमान ना करें, किसी ऋषि मुनि के लिए गलत शब्द ना बोले, और हो सके तो अपने गुरु के कभी आसन पर ना बैठे, आंखों से आंखें मिलाकर कभी बात ना करें, हमेशा उनके नीचे बैठे, उनके चरणों में नीचे बैठे। और इसके अलावा जब भी गुरु के आश्रम में जाने का मौका मिले, चलो आज मिला तो ठीक है, गुरु पूर्णिमा पे नहीं मिला तो आप संकल्प के साथ उनके लिए कुछ चीजें निकाल दें, वस्त्र वगैरह जो खराब नहीं होते, जब भी जाने का मौका मिले तो उन्हें जरूर देकर आए। तो इस तरह जो है आप गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाएं और इस दिन जो है गीता का अध्याय करके गुरु के आगे बैठकर गीता का अध्याय करें और उस अध्याय को पढ़ने के बाद आप अपने पितरों को समर्पित कर दें, क्योंकि इस दिन पितरों को भी याद करने का दिन है। तो इस तरह आप पूजा करते हैं। गाय की पूजा करने का विधान है, ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः। तो इस तरह आप जाप करते हैं, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या ओम विष्णवे नमः, तो आपको भी अनंत गुना फल मिलता है। इसके अलावा पीले वस्त्र धारण करें, माथे पर पीला तिलक जरूर लगाएं। हो